दीपावली का पर्व युगों से मनाया जा रहा है। जानिए हर युग की पौराणिक कथा। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी हर युग की पौराणिक कथा। पहला, सतयुग की दीपावली। सर्वप्रथम दीपावली सतयुग में मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से 14 रत्नों के साथ हलाहल विष निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस थी। इसी दिन से स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। तत्पश्चात 2 दिनों बाद इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। दूसरा, त्रेता युग की दीपावली। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर श्री राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। तीसरा, द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना श्री कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी श्री कृष्ण और बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। चौथा, द्वापर युग की दीपावली। दूसरी घटना श्री कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जीमोगे? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भारी हो गया है, इसीलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। इस प्रकार सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा, कलयुग की दीपावली। वर्तमान कलयुग की दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति को परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। यदि आपको यह पौराणिक कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।